प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 2.2 शुरू किया था, लेकिन स्टोरेज मोबाइल का फुल होने के कारण वीडियो चलते चलते कट गया था। ठीक है, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। आप फिर से समझिए, शुरू समझेंगे। ठीक है, शुरू से फिर एक बार। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पहले शून्यक को ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब हुआ कि x का मान ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले आप शून्यक जो है कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है, पहले आप शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम शून्यक का योग निकालेंगे, फिर उसका गुणनफल निकालेंगे, फिर जाँच करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताते थे कि शून्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस बहुपद को क्या करेंगे, x 0 के बराबर करेंगे। पहले क्या करेंगे, 0 के बराबर, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 कर दे 0 के बराबर। उसके बाद जो कोफिशिएंट होता है, सॉरी अचर जो होता है, ठीक है, अचर क्या है इसमें, -8 है, और x² का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको दोनों क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 × 8 कितना होगा, 8 ही होगा। जो 8 जो आया इसको इस तरह से हमको पहले इसको आभाज्य गुणनखंड करना है। आभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरह जोड़ना या घटाना है, क्योंकि क्या लाना, हमको 2x लाना है। अगर आपको कहीं पर बहुपद में दिक्कत है, सबसे पहले लेक्चर आप 1 देखिए, उसमें मैंने शून्यक निकालने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहले इसका आभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब जो गुणनफल जो आया है 2 आया है, तो इसको इस तरह से हमको या चाहे जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, कुछ भी करके हमको 2x लाना है। दिमाग लगाइए, अगर ये दोनों गुना करते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमको 2 लाना है। क्या करेंगे, 4 में 2 घटाएंगे। क्या करेंगे, एक काम कीजिए, ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए। 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, तो 4। ये तो जो 2 बचा है, ये 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4 में 2 गया, 2 नहीं बचेगा, यही 2 लाना है हमको। लेकिन इसके साथ x भी आना चाहिए, तो एक काम कीजिए, हम यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या आएगा, x आ जाएगा। तो इस तरह से दिमाग लगाना है। अगर यहाँ y रहेगा तो यहाँ भी y देंगे, यहाँ भी क्या देंगे, y देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों गुना किए हैं तो 4x आया। 4x में अगर 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, तो वही 2x तो हमको लाना है। आ गया ना। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका चिन्ह देना ज़रूरी है, इसको या बोलते हैं। ठीक है, देखो x² माइनस, यहाँ क्या देंगे, ब्रैकेट, ये माइनस लिख देंगे। अब ये 2x नहीं लिखना है, अब ये 2x के स्थान पे हमको ये वाला टर्म को लिखना है। अगर ये लिखेंगे या लिखेंगे, बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि 4x में 2x घटाएंगे तो 2x आएगा ना, वही तो आएगा। लेकिन हमको इसको लिखना है। ठीक, क्या लिखेंगे, 4x माइनस 2x। उसके बाद क्या है, -8 है, -8 लिखिए बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आगे, अब क्या करना है, ये ब्रैकेट को तोड़ना है। क्या करना है, ब्रैकेट को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, x² माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4x माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2x आ जाएगा। ये -8 है इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट तो तोड़ लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। चाहे कॉमन जो भी चीज़ आएगा उसको क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब ये हुआ जो दोनों में हो। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ इस दोनों टर्मों में ऐसा कौन संख्या यानी क्या है जो कि दोनों में है। तो आप देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और कुछ है कि दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ x ही है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से x क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जब यहाँ पर x हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब बाहर कर ले इसको, तो यहाँ क्या बचा, अब इसका मतलब क्या हुआ, x² का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि x × x है, यही ना, क्योंकि x × x क्या होता है, x² होता है। तो इसमें से हम एक x अगर निकाल लेंगे तो एक x बचेगा ना। तो x² का मतलब क्या होता है कि यहाँ 2x है, गुना में कितना x है, 2x है। तो हम एक x जब ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक तो x ना बचेगा। ठीक, फिर माइनस है, माइनस। अब यहाँ कितना बचेगा, ये x ले लिए, क्या बचेगा, 4। देखिए यहाँ जो x कॉमन जो लिए हैं ये दोनों में से आया है, इससे भी आया है, इससे भी आया है। ठीक है, ये दोनों में से आया है। तो x जब कॉमन ले, x बचा है, माइनस यहाँ क्या बचा, 4। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आएगा। कुछ और लीजिए कॉमन। देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 यहाँ पर है, क्या 8 में 2 है, आपको लगेगा कि 8 में 2 है ही नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिमाग लगाइए कि 2 का 2 पारा पढ़ते हैं जो, उसमें 8 आता है क्या? अगर 8 आता है इसका मतलब उसमें क्या है, 2 है, यानी कि 2 कॉमन हमको मिल जाएगा। तो 2 का 2 पारा पढ़िए तो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है ना। इसका मतलब कि 8 में हमको 2 कॉमन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ कॉमन कितना लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x है तो 2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ x बचा तो x यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस इस 8 में 2 निकाले हैं तो अब ये ना कि 6 ऐसा नहीं बोलना है, यानी कि 2 का 2 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। तो 4 बार पढ़ेंगे ना, कि 2 का 2 दूनी 4, 2 3 6 2 चक 8। तो जो जितना बार पढ़ेंगे उतना क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बराबर कितना होगा 0। आप ऐसा भी गुना कीजिए, नहीं आए देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स, 2x नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यही चीज़ आ गया ना, मतलब ये कॉमन हो गया। और एक चीज़ ध्यान देना है कि शून्यक जो निकालते हैं गुणनखंड में, हमेशा जो कॉमन जो लेते हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। इस बात को हमेशा देखेगा। जब अगर यहाँ कॉमन अगर जो कॉमन जो लेते हैं इसके बाद जो बचता अगर ये टर्म अगर सेम नहीं आया, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती किए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, हमेशा ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो बाहर में है उसको हम एक जगह कर लेंगे। बाहर में x है और क्या है, +2 है ना, इसको एक जगह कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो x +2 लिख सकते हैं ना, ये भी बाहर में ये भी बाहर में, एक जगह कर ले दोनों को। अब इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो किसी एक को लिख लीजिए। मान लिया हम इसी को ले लेते हैं, x -4 बराबर कितना आया, 0 0 था, 0 कर दिए। अब क्या करेंगे हम, ये तो गुणनखंड भी हुआ है लेकिन हमको शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब ये होता है हमको कि x का मान निकालना है। तो अभी तक x का मान आया नहीं है लेकिन निकालना तो पड़ेगा। क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, x +2 बराबर 0, x -4 बराबर 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर किए, एक बार इसको 0 के बराबर किए। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना आप लोग, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ये 0 है, 0 जगह पे है, 0 जगह पे कुछ नहीं किए। ये जो +2 है, क्या है, +2, अगर इसको बराबर के इस साइड भेजेगा तो माइनस में आ जाएगा। हमेशा रखेगा जब भी बराबर के इस साइड या इधर से इधर लाएंगे, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इसका मतलब ये +2 इधर क्या होगा, -2, तो x बराबर कितना होगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए x बराबर कितना होगा, 0 + 4 होगा। बताइए 0 जगह पे है, इस -4 को जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो प्लस कितना होगा, 4 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 + 0 4 ही होगा ना, यानी कि x का मान निकल गया। इसका मतलब शून्य क्या हुआ, निकल गया है। ठीक है, वीडियो नीचे में नहीं आया है क्या, एक काम करते, देखिए नीचे में नहीं आया है, हम इधर कर देते हैं। ठीक है, नीचे में साफ नहीं आया है इसलिए यहाँ पर कर देते हैं। देखिए यहाँ कितना होगा, x बराबर -2 हो जाएगा। कितना होगा, -2। क्यों -2, क्योंकि 2 में 0 घटेगा और चिन्ह बड़ा माइनस का है तो माइनस से आएगा ना। और यहाँ पर क्या होगा, x बराबर -4, कितना होगा, यहाँ +4 होगा। कितना होगा, +4, क्योंकि 4 रुपया 0 रुपया 4 रुपया होगा ना। तो x का मान निकल गया, इसका मतलब शून्य क्या हुआ, निकल गया, शून्य निकल गया है। लेकिन हमको खाली शून्य ही नहीं निकालना है, और भी कुछ करना है। फिर क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। जांच तब ना करेंगे शून्य का योग और गुणनफल का, जब हम शून्य का क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, फिर शून्य का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं हम शून्य का योग कैसे निकालते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए आप आगे सबसे पहले निकालते हैं शून्यक का योग। शून्यक का क्या हुआ मार्कर में, शून्यक का योग। शून्यक का योग बोले या अल्फ़ा प्लस बीटा बोले, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। कभी भी हम शून्यक का योग बोलेंगे या अल्फ़ा प्लस बीटा बोलेंगे तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम, इसका फॉर्मूला होता -b/a, बताए थे, है ना। इस फार्मूला का आप याद रखिएगा। अब इस फार्मूला की मदद से क्या निकालेंगे, हम शून्य का योग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए -b/a है तो -b, यहाँ देखना इस बहुपद में देखिए कि b का मान कितना है,
सॉरी हम मिट गया थोड़ा सा, यहाँ 2 है, क्या है 2 है। तो b का मान कितना है, इसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। इससे पहले वाले वीडियो में बताया है मैंने, है ना। देखिए b कितना है, तो -2 बोलना है, सिर्फ 2 नहीं बोलना है, माइनस प्लस के साथ में लेना है, ठीक है। तो b का मान कितना होगा, -2, कितना होगा -2। और एक माइनस कहाँ है, फॉर्मूला में है, तो एक माइनस यहाँ लगा दिए, ठीक है। एक माइनस ये फॉर्मूला का और एक -2 कहाँ से, यहाँ से है, ठीक है। फिर बाय देंगे, ए है, ए बताइए कितना है। बहुत सारा बच्चा को बोला सर ए कहाँ, देखिए यहाँ कुछ गुना में नहीं है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 मान, क्या मानेंगे इसको 1 मानेंगे, तो ए कितना होगा 1 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये कितना लगभग हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो कितना होगा सिर्फ 2 ये आएगा ना। नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2, माइनस माइनस प्लस 2 है, 2 लिखे, नीचे 1 लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया, यानी कि शून्य का योग तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, शून्य का गुणनफल, इसका ये क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। बता चुके हैं ये कि क्यों लिखते हैं ये, यानी कि अगर आप ये हिंदी लिखने का मन नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या हुआ, शून्य का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे कि क्या होता है, c/a, क्या होता है c/a। इस फार्मूला का आप याद रखिएगा ताकि जल्दी बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए c कितना है, c आप सिर्फ 8 नहीं बोलना है, -8 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्या बोले थे, माइनस और प्लस के साथ में लेना है, चिन्ह के साथ में लेना है। तो c कितना है, इसको a, इसको b, इसको c बोलेंगे, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप पहला वीडियो को देखिएगा, ठीक है। कितना -8, तो -8 लिखिए, बाई a कितना बताइए, a 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए कितना होगा, -8 होगा ना, नीचे में 1 लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -8 है, -8 लिख दीजिए, हो गया। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकल गया, शून्य का योग और गुणनफल निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका अब जांच करना है कि जो हम निकाले हैं क्या ये सही है या गलत है, जांच करेंगे। इधर देखिए, सत्यता की जांच करें, यही कहा था ना। तो यहाँ देखिए हम जांच कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग डॉक्टर बन जाइए, थोड़ा जांच कर लेते हैं ना। देखिए जांच कैसे करेंगे, अभी जो शून्यक निकला है, क्या निकले है, शून्यक जो अभी निकला था, तो एक ठो को एक्स को अल्फ़ा मानिए, दूसरा क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। आए बात समझ में, क्या बोले कि जो एक्स का मान निकला था, तो एक ठो एक्स का मान को आप अल्फ़ा मानिए, दूसरा एक्स का मान क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा बराबर क्या मानेंगे, -2, और बीटा बराबर कितना मानेंगे, 4। वीडियो आ रहा है क्लियर। मान लीजिए अल्फ़ा -2 माने हैं और बीटा कितना माने, 4 माने हैं। अब हम जांच कर रहे हैं, तो आपको पता है कि शून्य का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना लिखे हैं अभी, -2, प्लस है बीच में, प्लस दीजिए, बीटा कितना लिखे हैं 4, इसको हल कीजिए कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। क्या अभी अल्फ़ा प्लस बीटा 2 निकला था, तो 2 निकल गया। इसका मतलब जांच जो हुआ क्या हुआ, ये सही हुआ। ये अभी हुआ शून्य का योग का। अब शून्य का गुणनफल का क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये होता है ना। शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है बताइए, अभी माने -2 है, तो -2 रखिए। ये डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर गुना है, क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना दीजिए। और बीटा कितना है, 4 है, यहाँ 4 रखिए, हल कीजिए, 4 दूनी 8, प्लस माइनस 8। अभी निकाले थे अल्फ़ा इंटू बीटा -8, निकल गया सेम। तो इस तरह से हम जांच करेंगे, ठीक है। जांच करने का तरीका फिर कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक ठो को अल्फ़ा मानेंगे, दूसरा को बीटा मानेंगे। फिर शून्य का योग को आपको मालूम है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा के स्थान पे अल्फ़ा -2 रखे, बीटा के स्थान पे 4 माने थे ना, तो 4 रखे, दोनों को हल किए, 2 आया। तो देखिए अभी अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया था ना, दोनों सेम हो गया। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा किए हैं, अल्फ़ा -2 था, -2 लिखे, बीटा 4 था, 4 लिखे, दोनों को हल किया, -8 आया, यानी कि जाँच भी हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का इसी तरह करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, इसको आप उतार लीजिए पहले।
नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ये समझ गए हैं तो आप पूरा बना सकते हैं अपने से, ठीक है। देखिए 2 नंबर बता देते हैं कैसे बनाएंगे। 2 नंबर भी इसी तरह बनेगा। क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, अभी बाद में करेंगे, ठीक है। ये बहुपद है, इसका क्या करेंगे, शून्य का योग, शून्य निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर शून्य का योग निकालेंगे, फिर गुणनफल करेंगे, फिर इसका जांच करेंगे कि सही है या गलत है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लिए। उसके बाद क्या बोले थे कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है, एस स्क्वायर, क्या है यहाँ पर एस स्क्वायर, तो इसी को मानेंगे। तो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या है, 4 है, तो 4, और जो अचर पद है, अचर क्या है, 1 है ना, तो दोनों को आप गुना कीजिए, तो 4 गुना 1 4 ही होगा ना। यानी क्या बोले कि एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और जो अचर पद है उसको, उन दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4 गुना 1 क्या होगा, 4 ही होगा ना। फिर 4 को क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कितना होगा, 2 दूनी 4, क्या होगा, 2 दूनी 4। अब इसको आप चाहे जोड़िए या घटाए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमको 4s लाना है। क्या लाना है, पहले क्या था, यहाँ पर x था ना, अब x के स्थान पे s दे दिया है, तो कोई बात नहीं, s ही लेंगे। अब यहाँ देखिए, दिमाग लगाइए, अगर ये 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या यहाँ 4 नहीं आएगा, आ जाएगा ना, 2 2 4 ही होता है ना। तो वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि 2 + 2, यहाँ भी s लगा दीजिए, यहाँ भी s लगा दे, क्यों, क्योंकि यहाँ s है इसलिए s लगाए हैं। अब जोड़िए कितना होगा, 4s होगा ना। अब वही काम यहाँ कीजिए आप, पहले इसका चिन्ह दीजिए या का, फिर 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस है, माइनस दीजिए, यहाँ ब्रैकेट दिए, क्या देना है, यहाँ ब्रैकेट देना है। अब इसी को यहाँ पर लिखना है, ये नहीं लिखना है, अब इसको लिखना है, ठीक है, यानी कि 2s + 2s, ये s है, ठीक है, प्लस फिर क्या 1 बराबर 0, ठीक। उसके बाद क्या बोले थे कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या करना, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2s है 2s, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, 2s है 2s, फिर प्लस 1 है, तो प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों में और इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे बताते हैं, फिर इधर देखिए, जो दोनों में है वही कॉमन होता है। दोनों में क्या, देखिए s यहाँ भी है, यहाँ भी s है, यानी कि s तो कॉमन होगा। उसके बाद देखिए कुछ और कॉमन हो रहा है क्या, तो यहाँ देखिए कि यहाँ 2 है, क्या 4 में 2 है, अगर 2 का परा पड़ेंगे 4 आएगा, 2 दूनी 4, 4 तो आएगा। इसका मतलब कि दोनों में क्या है, 4 है, सॉरी 4 नहीं 2 है, क्योंकि यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 है, 4 का 4 परा हम कभी 2 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 2 का परा मतलब 4 तो आएगा ना, आएगा ना। इसका मतलब क्या कॉमन लेंगे हम, 2s कॉमन लेंगे। s क्यों, क्योंकि s दोनों में है। उसके बाद 2 भी दोनों में, क्यों, क्योंकि मैंने कि 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, और 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 आएगा, यानी कि 2 क्या है, दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, 2s कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए 2 का पढ़ा कितना पढ़ने में 4 आता है, 2 बार में, तो क्या लिखेंगे 2, यानी कि 2 दूनी 4 आ गया। उसके बाद जब यहाँ s स्क्वायर है तो एक s हम ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, एक ही s बचेगा ना, एक s यहाँ लिखिए आप, फिर माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2s बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि हमेशा देखिए जो कॉमन जो लेता है दोनों में से लिया जाता है। तो इसमें से भी लिए, इसमें से भी लिए, ये जो 2s हम ले ही लिए थे, कुछ नहीं, क्या 1 बचा, 0 नहीं बोलना, क्या बोलेंगे 1 बचा है, ठीक है, 1 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहाँ कॉमन क्या सकता है, तो यहाँ पर s है लेकिन यहाँ s नहीं है, तो s कॉमन तो आएगा नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 है, हाँ 1 तो है, क्योंकि देखिए 1 का पढ़ा पढ़िए आप, एक बार पढ़, एक आया, एक दूनी 2, ऐसे ही पढ़ते, 1 2 का 2 पढ़ते ना, तो 2 आ गया ना। या आप हमेशा देखिए जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है, जब कुछ कॉमन आपको नहीं मिलेगा तो कॉमन क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जब कभी भी हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा हो तब याद रखिएगा, हमको हमेशा 1 कॉमन हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि 1 जो है हर एक संख्या में आता है। 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़िए 2 नहीं आएगा, यानी कि 1 कॉमन आ जाएगा। अब ये बताइए कि +1 लेंगे कि -1,
ये भी दिमाग लगाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक चेक करना, यहाँ जो संख्या है वही यहाँ आना चाहिए। देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, -1 कॉमन लेते हैं। क्यों? ये नहीं कि यहाँ पहले माइनस ले, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ माइनस इसलिए लिए हैं कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये 2s क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके आगे में प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, इसलिए हमको यहाँ प्लस चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर 2s, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये 1 है तो 1 आएगा। ये नहीं कि 1 कॉमन ले लेते हैं 0 बचा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 का पढ़ा 1 एक बार पढ़े, जितना बार पढ़ते हैं वही लिखते हैं ना, तो एक बार पढ़े देख लीजिए। ठीक है, तो हमेशा देखें जब भी, या एक याद रखिए कि जब भी 1 कॉमन लेंगे ना, तो जो संख्या यहाँ पर रहता है वही यहाँ पर आएगा। क्या बोले, जो संख्या यहाँ पर रहता है वही संख्या यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह माइनस इसलिए कॉमन लिए क्योंकि यहाँ हमको ये संख्या, ये जो यहाँ पर जो बीच में है वही सेम यहाँ लाना है। अगर हम प्लस कॉमन लेते तो ये जो सेम था वही यहाँ भी प्लस आता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ माइनस चाहिए, इसीलिए क्या किए हैं, हम माइनस कॉमन लिए। माइनस इसलिए क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बनता है और प्लस वाला क्या बनता है, माइनस बनता है। ठीक है, तो ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और ये प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो हमको लाना था। बराबर 0 है, बराबर 0 कर देंगे। अब जो बाहर वाला है उसको अलग किए, अंदर वाला को अलग रखिए। तो देखिए यहाँ पर 2s ये -1 है, सॉरी यहाँ पर देखिए 2s लिखेंगे ना, 2s ये -1 एक जगह करेंगे, फिर इन दोनों में कोई एक लिखिए आप। मान लीजिए इसी को लेते हैं, 2s -1 बराबर 0। अब हमको तो s का मान निकालना है, क्योंकि शून्यक बड़ा है। शून्य का मतलब ही होता है कि जो यहाँ पर है वही इसी का मान, यानी कि x जो बोलते थे, यहाँ x के स्थान पे s है तो s का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2s -1 बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ भी 2s -1 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ हम s का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2s है ना, तो 2s -1 बराबर 0 कीजिए, तो क्या होगा 2s, यहाँ पर देखिए 0 है, 0 जगह पे ही है। ये -1 को इधर भेजिए, +1 हुआ। अब 2s बराबर कितना होगा, 0 + 1 1 होगा, तो s बराबर कितना होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/2 हो गया, 1/2। उसी तरह से कीजिए आप, ये वाला को क्या है 2s, यहाँ नीचे में कीजिए ना, 2s -1 बराबर 0 है। दो संख्या है ना, तो एक बार इसको लिखे हैं, एक बार इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बराबर 0 किए, तो 2s बराबर कितना होगा, 0 जगह पे है, ये -1 को इधर भेजिए, +1, तो 2s बराबर कितना होगा, 0 + 1 1 ही होगा, तो s बराबर कितना होगा, 1/2 नहीं होगा, निकल गया 1/2। यानी कि ये 1 जगह पे, ये गुना में था 2, तो 2 नीचे इधर बराबर इस तरह में भाग में आता है, तो भाग में 2 चले आया, यानी कि s का मान निकल गया, यानी कि शून्य का मान निकल गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, शून्य का योग और गुणनफल निकालेंगे। वीडियो सही चल रहा है ना, ठीक है। देखिए अब क्या निकालेंगे हम, शून्य का योग और गुणनफल निकालेंगे, फिर उसके बाद जांच करेंगे। यहाँ करते हैं शून्य का योग, तो आपको मालूम है क्या शून्य का योग क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखे या शून्य का योग लिखे, दोनों का मान क्या एक ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना, क्या होता है, -b/a। अब देखिए b का मान कितना है, तो b इसको इसी को बोलेंगे ना, तो यहाँ -4 बोलना, 4 नहीं बोलना, -4 है। यहाँ क्या लिखेंगे, -4, और एक माइनस फार्मूला का है, तो एक माइनस यहाँ बाहर में लगा दीजिए, बराबर a है। a के स्थान पर कितना है, 4 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 बट्टे क्या है 4, काटिए तो कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि 4 एक कम 4 कट गया ना, माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि +4/4 काटेंगे 1 आएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया है। अब किसका मान निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का, यानी कि शून्यक का गुणनफल। कितना निकालेंगे, शून्यक का गुणनफल। देखिए इधर नीचे निकालते हैं, शून्यक का गुणनफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, यानी कि शून्य का गुणनफल बोले या अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों एक ही चीज़ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है c/a। अब देखिए c कितना है इसमें, देखिए तो ABC, C1 है, यहाँ क्या आएगा 1 आया, बाई a कितना है, A4 है, यहाँ क्या आएगा
4 आएगा, निकल गया, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया 1/4। कितना आया 1/4। अभी तो शून्य का योग और गुणनफल निकला है, अब इसको जांच भी करना है ना। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आ जाओ जरा अभी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी निकल गया है। अब क्या करना है, हमको जांच करना है ना। एक काम करते हैं, देखिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। इसको मिटा दें थोड़ा सा, यहाँ जांच कर लेंगे, ठीक। अभी आसान हो रही है, ठीक है, नमाज का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जांच क्या कर रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं। तो देखिए कैसे जांच करेंगे। तो शून्य का योग तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बोले या शून्य का योग बोले, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कि अल्फ़ा और बीटा मानिए, अल्फ़ा और बीटा मानिए। तो बताए थे कि जो शून्य निकालता है तो एक शून्य को आप अल्फ़ा मानिए और दूसरा को बीटा मानिए। तो एक काम कीजिए, 1/2 को अल्फ़ा मान लीजिए और 1/2 को भी, यानी दोनों 1/2 आया ना, तो शून्य दो आया है, तो एक शून्य को अल्फ़ा मानेंगे और दूसरा शून्य को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, बीटा। यानी कि अल्फ़ा बराबर 1/2 है 1/2, कॉमा बीटा बराबर कितना आएगा 1/2। आए बात समझ में। यानी कि एक शून्य को अल्फ़ा मानना है। जांच करने में, जब जांच करेंगे तब करेंगे ऐसा कि एक शून्य को अल्फ़ा मानेंगे और दूसरा शून्य को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। मान ली, उसके बाद शून्य का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जोड़ेंगे ना, तो जोड़ दीजिए। तो 1/2 है, 1/2 रख दी अल्फ़ा की जगह पे, बीटा की जगह क्या है 1/2 है, प्लस 1/2 लिखिए। अब हल कीजिए, इसको कितना आएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। उसके बाद 4 आएगा, ये नहीं सॉरी 2 ही आएगा ना, 2 आएगा। 2 भाग दीजिए 1, 1 गुना 1 1 ही आएगा, प्लस है प्लस, 2 को 2 से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 गुना 1 1 ही आएगा। तो 1 कितना होता है 2/2, काटिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनाया है ना, तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा बनाया था, इसका मतलब जांच क्या है, सही है। तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं ना, अब अल्फ़ा इंटू किसका निकालेंगे, बीटा का। कैसा निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा है ना। तो अल्फ़ा कितना है 1/2, तो 1/2 लिखे, गुना बीटा कितना है 1/2, तो कितना होगा 1/4 नहीं होगा, 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 आया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा अभी 1/4 नहीं आया था, आ गया। तो इस तरह से हमको नीचे में जांच करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं कितना नंबर में, 4 और 5 बताते हैं, ठीक है। 4 और 5 थोड़ा आप लोग दिक्कत होगा, इसे बता दे रहे हैं, ठीक है। वो बहुत छोटा आसान है, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। नमाज़ पढ़ने में जाना है, टाइम हो गया है, तो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, कितने नंबर में 4 में, 4u² प्लस 8u, ठीक है। 3 नंबर आप बना लीजिएगा, ठीक है। 3 और 6 इतना बता रहे हैं, देखिए है ना, 4u² है प्लस 8u है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 कर ले, 0 के बराबर। तो पहले का कैसा था, पहला ऐसा रूप था ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में था। क्या अब इस रूप में है, इस रूप में नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, सिंपल देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा ये बताइए। दोनों में कॉमन हमको 4 मिल रहा है, नहीं कि 4 यहाँ पर है और 4 का पढ़ा अगर दोबारा पढ़ेंगे 8 नहीं आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दोनों में है। उसके बाद u भी दोनों में है ना u, तो आप क्या कीजिए, यानी कि 4u कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन ले लेंगे। तो 4u जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, क्योंकि 4 था, 4 ले लिए बाहर और u तो 2 ठो है यहाँ पर, स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, तो एक u ले लिए, तो एक बचा नहीं, एक लिख लिए, प्लस है प्लस 8u का मतलब कितना, यहाँ देखिए, तो 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 8 आएगा 2 बार में, तो 2 यहाँ लिखिए, u बाहर ले लिए हैं, या तो u होगा, u नहीं होगा, यहाँ ब्रैकेट बंद। ये कॉमन कैसे समझ में आया, आप गुना कीजिए, देखिए 4u इंटू यू, तो 4u² नहीं होगा, 4u प्लस 2, तो 4 3 8, 8u नहीं होगा, वही, यानी गुना करने पर वही आएगा, ठीक है। इस तरह कॉमन हो गया। अब बराबर क्या होगा 0।
अब क्या कीजिए, जो बाहर वाला है उसको अलग कर लीजिए, यानी कि 4u उसका बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। और इसको अलग कर लीजिए आप, u + 2 बराबर 0, ठीक है। क्या किए हैं, देखिए फिर समझिए क्या किए यहाँ पर, कुछ नहीं किए हैं। ये 4u जो था बाहर में, इसको 0 के बराबर कर लिया अलग, ये अंदर में जो था इसको अलग कर रहे हैं, ये u + 4 है, क्या है, u + 4 है। अब यहाँ देखिए हम u का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि u ही शून्य इसमें होगा ना, तो u बराबर कितना होगा यहाँ पर, 0/4 नहीं होगा, ये 0 है, ये गुना में है ना 4, तो यहाँ बराबर इस तरह में भाग में नहीं आएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/4 0 ही होगा ना। यहाँ कितना होगा, u बराबर कितना होगा, -2 होगा। ये प्लस में है, जब ये +2 इधर आएगा तो -2 होगा, तो -2 हो गया। ये शून्य का योग निकल गया है, ठीक है। क्या निकला है अभी, ये शून्य का योग निकला है। अब क्या करें, सॉरी शून्य का योग बोल रहे हैं, यानी कि शून्यक निकला है। क्या निकला, ये शून्यक निकल गया। अब हम शून्य का योग निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल निकालेंगे। देखिए इधर, तो शून्यक का योग क्या निकालेंगे, शून्यक का योग यानी कि अल्फ़ा + बीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। देखिए यहाँ पर b कितना है, b 8 है, यानी कि +8, तो 8 लिखिए, बाई a कितना है, 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, तो काटिए, 4 दूनी 8, ये आएगा ना। तो अल्फ़ा + बीटा कितना आ गया, 2 आया ना, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया। क्या किए, -b/a, तो b कितना था, सॉरी यहाँ माइनस कहाँ लगा, माइनस भी आएगा ना, क्यों माइनस आ गया यहाँ पर, देखिए -b है, तो b देखिए कितना है, b 8 है, तो 8 लिखिए, ये माइनस था, माइनस लिख लिए। उसके बाद बाई a है, तो a कितना है, 4 है, 4 की काटेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, तो -2 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा + बीटा भी निकला है। अब क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा, यही होता है ना, इसी को बोलते हैं यानी कि शून्य गुणनफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a, तो c कितना है। अब यहाँ देखिए c क्या नज़र आपको आ रहा है, इसमें तो c है ही नहीं, c है क्या, c इसको बोलते थे ना, क्या लिखा थे, ax² + bx + c बराबर 0, c यहाँ था, ये ax² इस रूप में है, bx देखिए यहाँ पर bx हुआ इस रूप में, c कुछ नहीं, मान लीजिए 0 है, जब c कुछ नहीं तो क्या है, 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि c कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं तो 0 होगा। इसका मतलब c कितना होगा यहाँ पर, 0 होगा, बाई a कितना है, 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। तो बताइए आप ही लोग बताइए कि अल्फ़ा × बीटा कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, यानी कि 4 0/4 तो 0 ही होगा। क्या किसी की कोई भी संख्या के, कोई भी 0 के नीचे कोई भी संख्या 0 ही होगा इसका मान, तो कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। ये तो अभी शून्य का योग गुणनफल निकालेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। इधर देखिए, जांच करते हैं, जांच। तो पहले शून्य का योग होगा, है ना, यानी कि अल्फ़ा + बीटा का, क्योंकि सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या बताए थे कि जो शून्यक निकलता है तो एक ठो को अल्फ़ा मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो अभी शून्यक जो यहाँ पर निकला था ना, एक निकला था 0, एक क्या निकला था -2, तो 0 क्या मानेंगे, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा + क्या मानेंगे, 0, अल्फ़ा बराबर क्या मानेंगे, 0, और बीटा बराबर क्या मान लेंगे, बीटा बराबर मानेंगे -2 मान लिया, -2, यानी कि अल्फ़ा को मानेंगे 0 और बीटा क्या मानेंगे, -2। अब क्या करेंगे, जांच, यानी कि अल्फ़ा + बीटा यानी कि शून्य का योग होता है, अल्फ़ा + बीटा जोड़िए। अल्फ़ा क्या है, 0 है, 0 रखिए यहाँ पर, प्लस है, प्लस बीटा कितना -2 है, तो -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस और प्लस माइनस कभी भी एक जगह नहीं हो सकता है, इसलिए क्या यहाँ पर ब्रैकेट दिए हैं, क्योंकि बीटा कितना है, -2 है, तो -2 होगा यहाँ पर, बराबर 0, प्लस माइनस क्या होता है, -2 होगा, तो यहाँ कितना होगा, 0 में 2 घटा, तो -2 ही आएगा ना, कितना आएगा, -2, तो अल्फ़ा + बीटा -2, यहाँ का निकला था अल्फ़ा + 2 -2, अल्फ़ा + बीटा निकला था -2, हो गया नहीं, ये दोनों से। अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा × बीटा, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा × बीटा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना माने, 0 ना, क्या आएगा, 0 गुना, यहाँ कुछ क्या गुना है, बीटा कितना है, -2 है, यहाँ क्या आएगा, -2, तो हल की जगह 0 ही आएगा। कोई भी संख्या को 0 से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, तो 0 गुना -2 तो 0 हुआ, तो अल्फ़ा × बीटा 0 आया, क्या अभी अल्फ़ा × बीटा 0 नहीं आया था, यानी जाँच हो गया सही। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर और
4 नंबर बता दिए हैं, ठीक है। 3 बच गया है। देखिए ये सबसे पहले देखिए 3 नंबर और 6 नंबर दोनों सेम ही है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से 1 2 3 6 ये चारों क्वेश्चन क्या है सेम तरीका का था, ठीक है। ये 4 नंबर कुछ अलग था, बता दिए हैं। उसके बाद 5 कुछ अलग तरीका है, इसको भी हम कल बताएंगे, थोड़ा टाइम हो गया आज, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे। अब इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय।